संग की। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य कल्पश्री सुसागर जी महाराज जी की श्रीमद् जैन धर्म की। रात में जब वर्षा चल रही थी तो हमें ऐसा लगा कि अब कल सवेरे जो कार्यक्रम होना है वो कैंसिल हो जाएगा। ये वर्षा ने आपकी बात सुन ली कि महाराज हम यहाँ आए हैं, आएंगे, तो वर्षा बंद है अभी। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, जिस प्रसंग को लेकर के उपदेश का क्रम चला है वह अति आवश्यक विषय है, क्योंकि सारी समाज इस बात को भली प्रकार दुखपूर्वक अपने भीतर संजोए हुए है कि हमारी समाज का उद्धार कैसे हो। ऐसी बात तो नहीं है कि समाज को एकदम बिल्कुल नीचे आ गई, ऐसी बात तो नहीं है। उद्धार का मार्ग है। उद्धार के मार्ग में जो आप सभी ने सब वक्ताओं से सुना है, बस वही मार्ग है। हमें मालूम है अच्छी तरह से, जब हम घर में बच्चे थे और एक मित्र की बहन की शादी में हम लग गए, उस दिन स्कूल नहीं गए। पिताजी को मालूम पड़ा, पिताजी ने जो कठोर अनुशासन हम पर किया, आज उसका फल है। कठोर अनुशासन से आप उस जमाने में कठोर अनुशासन कर सकते थे, ये बात ठीक है। आज के ज़माने में कठोर अनुशासन नहीं कर सकते, लेकिन प्रारंभ से ही आप उनमें इस प्रकार के संस्कार डालें जिससे कि आपको अनुशासन, कठोर अनुशासन करने की आवश्यकता नहीं पड़े। हमें अब भली प्रकार से ध्यान है कि हमारे पिताजी तो ठीक है, लेकिन पड़ोस में हमारे ताऊ जी थे। उन्होंने हमको घर में, बिजली का ज़माना नहीं था, घरों में लालटेन रखना पड़ते थे, लेकिन उन्होंने संस्कारित कर दिया, बेटा पास में बैठ करके लालटेन ऐसा साफ किया जाता है। कहीं जाना है तो ट्रेन पर शाम सवेरे 4 बजे की ट्रेन आएगी, तो तुम रात को 9 बजे तांगे वाले को बोल करके रखो कि हमको सवेरे 4 बजे ट्रेन पर जाना है। तो ऐसे संस्कार, अब तो खैर कोई बात नहीं, हम तो बात बताई कि संस्कार कैसे दिए जाते हैं, इसलिए हमने बात बताई है कि हमको भली प्रकार से अपने जीवन को, हमारे बच्चों के जीवन को, क्योंकि महाराज ने जैसा कहा कि 7 वार है, एक परिवार है 8वां, वो वार अब खंडित हो गया। वस्तु स्थिति यही है। हमने देखा कि एक दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में घर था, उनके यहाँ दादी थी, उनको उन्होंने बिल्कुल पीछे के कमरे में रख रखा था, एक झूले पर बैठी रहती थी वो। लेकिन ये बात जरूर थी कि भले उसके घर में उन्हें संस्कार नहीं दिए हों, लेकिन आने वाले समाज के बच्चों को संस्कार अवश्य देती थी वो। तो कहने का मतलब ये है कि घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनकी इज्जत करेंगे तो आपको इज्जत प्राप्त होगी। हम जहाँ भी जाते हैं, बैठते हैं, तो माता पिता अपने बालक को लेकर के आते हैं कि महाराज ये अमेरिका जा रहा है, आप इसको आशीर्वाद दीजिए। हम उससे पूछते हैं कि भैया अमेरिका क्यों जा रहे हो? बोले महाराज पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो एक बात हम आपसे पूछते हैं कि आप
माता पिता को अपने पास बुलाओगे अमेरिका, या आप पढ़ाई पूरी होने के बाद में माता पिता के पास आओगे? बहुत बड़ी समस्या है ये। बड़ा माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका, जर्मनी और विदेश पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो कुछ होना है उस पर ध्यान किसी का नहीं। हम उसको नियम देते हैं बालक को कि भाई पढ़ाई तुम करने जा रहे हो, पढ़ाई करने जा रहे हो ना, पढ़ाई करने जा रहे हो तो पढ़ाई पूरी होने के बाद भारत आ जाना। देखिए, विदेश में भी भारतीय लोगों की इतनी अपेक्षा है कि भारत, वो सब जानते हैं विदेशी लोग कि भारत के पास दिमाग है, भारत के बच्चों के पास दिमाग है, और सारी क्षमताएं भारत के बच्चों में पाई जाती है। इसलिए वो वहाँ पर उनके लिए द्वार खोले रखते हैं और वो उनको स्थान देते हैं, और वहीं पर वहाँ बच्चा जाता है, वहाँ के लुभावने वातावरण में लुभावित होकर के वो वहीं का निवासी बन जाता है। तो माता पिता फिर रोते रह जाते हैं, बुढ़ापे में हमारी कौन सेवा करेगा। बड़ी मुश्किल से तो एक बेटा प्राप्त किया था, वो भी अमेरिका चला गया। तो भैया, जिस समय तुमने अमेरिका भेजने की बात उठाई थी, उस समय इस बात को सोचना चाहिए था। उस समय आपने नहीं सोचा। उस समय तो आपको अच्छा लग रहा था कि बेटा सैलरी वही बहुत ज़्यादा मिलती, वो ले लेकर के आएगा। वो लेकर के आएगा या वो वहीं रह जाएगा, ये भी पता नहीं आपको। इसलिए बच्चों को संस्कारित करने की जिम्मेदारी माता पिता की है। हम बोलते हैं बच्चों को, छोटे से बच्चे आते हैं, वे उनसे पूछते हैं कि भैया तुम भोजन करते हो, जो टीवी सामने रखता है, लगा हुआ रहता है, उसको देखते हुए भोजन करते हो, या मोबाइल अपने सामने रख कर के भोजन करते हो? तो माता पिता स्पष्ट बोलते हैं कि महाराज, ये बच्चे की आदत खराब है, मानता नहीं है, ये मोबाइल सामने रख कर के भोजन करता है। तो बच्चा तत्काल बोलता है, महाराज मुझे मत कहिए, मम्मी पापा भी यही करते हैं, जब भोजन करते हैं तो टेलीविजन देखते हैं। अब बताइए आप कि कैसे कैसे संस्कार देंगे आप, जब आप इस अच्छी तरह जानते हैं कि टेलीविज़न और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, और इनके द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक रेज आती है, वो रेज भोजन के साथ आपके पेट में जाती है, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा उससे? तो हमने छोटे छोटे बच्चों को ये नियम देना शुरू किया, उनको समझाना शुरू किया, पर वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो छोटे छोटे बच्चे ये बोलते हैं, महाराज हमारे मम्मी पापा भी ऐसे ही करते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता इस है कि आपको अपने जीवन को पहले बलिदान देना पड़ेगा, अपने जीवन का, अपने मनोरंजन का, अपने सुख सुविधा का बलिदान करना पड़ेगा, तब आप बच्चों को समझा सकते हैं। और अन्यथा बच्चों को समझाना कठिन है। और आपकी संस्कृति, जो भावी संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति थी, उस संस्कृति को आप भूलते जा रहे हैं, और अब उसका सबसे बड़ा ये है आपका रहन सहन, आपका खान पान, आपका सब कुछ अहिंसक पद्धति से हो, तो आप अपने बालकों को भी संस्कार दे सकते हैं, और अपने जीवन को भी अंत तक संस्कार सहित ले जा करके और सुसंस्कारित जीवन को जी करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकते हैं। अधिक अभी कहने का समय नहीं है, हमको इतना ही कहना है कि माता पिता की जिम्मेदारी भी है। लेकिन आपने माता पिता बच्चा नहीं मानता है तो लेकर के महाराज के पास लेकर के आते हैं, महाराज बच्चा मानता नहीं है। हम कहते हैं मतलब हमें सुनता नहीं है। अरे सुनेगा कैसे वो? आपने उसको सुनने जैसा रखा ही नहीं। जैसे मित्र की बात महाराज ने बताई थी, तो मित्र, आप उस बच्चे ने मित्र ही ऐसे बनाए हैं कि वो उसके संस्कार बिगड़ेंगे। संगति का तो ऐसा प्रभाव पड़ता है, जो अच्छी संगति में रहते हैं उनका जीवन सुदृढ़ और सुसंस्कारित बनता है, और जो कुसंगति में पड़ जाते हैं उनका जीवन वैसे ही बनता है। अभी तो सबसे बड़ी बात है कि मित्र मिले या न मिले, आपके बच्चे के पास ही सबसे बड़ा मित्र है मोबाइल। अब मोबाइल तो इसलिए था, हमने मोबाइल की परिभाषा बताई जो शुरू में चला था,
तो हमने कहा कि जो अच्छी भली सभा से कान पकड़ के उठा दे उसको मोबाइल कहते हैं, क्योंकि घंटी बजती है। आप अभी धर्म सभा में बैठे हैं और यदि मोबाइल की घंटी बज जाएगी तो आप जाओ बाहर तो जाएंगे कम से कम सुनने के लिए। तो इसलिए ये संगति जो हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल तो ये साधन था इस बात का कि आपस में एक दूसरे पर समाचार जान सकें, दे सकें, लेकिन उसके साथ साथ उस मोबाइल ने जो कुछ परोसना शुरू किया उसको बच्चे रात भर दिन भर सब देखते रहते हैं और उन दृश्यों को देख करके उनके संस्कार वैसे ही बनते जा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है, अब तो ये ऑनलाइन अभी जब चला ना तो ऑनलाइन पर सब बच्चों के पास मोबाइल हो गए, नहीं तो वो टेलीफोन होता था तो घर में एक जगह रखा रहता था, तो टेलीफोन की घंटी बजती थी तो बच्चा किससे बात कर रहा है माता पिता भी ध्यान रखते थे। अब उसकी आवश्यकता ही नहीं रही। इसलिए आप अपने जीवन को सुसंस्कारित बना करके बच्चों पर संस्कार डालने का प्रयत्न करें। हमारे पास लाएं कोई बात नहीं है, हम भी संस्कार देने की बात करेंगे। अभी आप हमसे एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे जैनत्व के तीन चिन्ह दिए हैं ना, छना पानी पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना और मंदिर देव दर्शन करना, तीसरा ये है। तो हम तो कहते हैं कि अब आप जिस पानी का उपयोग करते हैं उस पानी का उपयोग अहिंसक रूप से करते हैं, पानी छान करके पीते हैं। आप हमसे प्रश्न होते हैं कि महाराज हम बिस्लरी का पानी तो पीते हैं पर आप कहो तो उसको छान करके पी रहे, लेकिन ये पता नहीं कि वो कब है, कैसा है, क्या है। हम अभी देखते हैं सभाओं में भी हमें देखता है कि वो बिस्लरी की बोतलें रहती है, जाट करके पानी पीते हैं सभा में से उठ करके। एक बूंद में इतने जलकायिक जीव हैं। हमारे आचार्य भगवंतों ने तो लिखा है, शास्त्रों में भगवान ने बताया कि यदि वो जीव कबूतर उड़ करके उड़े तो सारा जम्बूद्वीप कवर हो सकता है उससे। बता, इतने जीव एक बूंद पानी में। आप तो गटागट पी जाते हैं पानी, आप क्या होगा उससे? अब अहिंसक, आपका जीवन अहिंसक रहा ही नहीं, आप में संस्कार कैसे पड़ेंगे अहिंसा के? खान पान भी ऐसे ही हो गया। आप होटलों में खाते हैं, अमर्यादित भोजन करते हैं, अभक्ष्य भक्षण भोजन करते हैं, तो आपके संस्कार बिगड़ रहे हैं। तो आप बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं कि इनका जीवन सही बने? इसलिए आप सबले के लिए आप बालकों को लेकर के आएंगे, हम तो उनको भी समझाएंगे, लेकिन पहले आपको समझना होगा और आपको जीवन को मतलब संस्कारित बनाना होगा। जिनके माता पिता सुसंस्कारित थे उनका जीवन आज तक सुसंस्कारित है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, बड़े बड़े बुजुर्गों को एक कोने में बिठाइए, उनको अपने बीच में रखिए और बीच में रख करके और उनसे संस्कार प्राप्त करने का, उनके जीवन का जो अनुभव है उस अनुभवों को लेकर के आप अपने परिवार को सुसंस्कारित करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ देवलो महावीर भगवान की और देवलो आचार्य वर्तमान संघ जी गुरुदेव की जय, ये बोलो मुनि संघ की जय। आज आचार्य श्री के श्री चरण